हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए, जो सेट्स होते हैं ना वो आपके कलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन हर एक कलेक्शन जरूरी नहीं है कि वो आपका एक सेट हो। यही आपका डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि every set is a collection। ठीक है, एवरी सेट क्या होता है? आपका कलेक्शन होता है। बट ए कलेक्शन इज नॉट नेसेसरीली सेट। ये जरूरी नहीं है कि हर एक कलेक्शन जो कलेक्शन होगा वो आपका एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ना वही आपका सेट होता है। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शंस ही आपके क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल भी पूछ रहा है तो हम लोग गिव रीजन दे रहा है ना टू सपोर्ट योर आंसर, तो एक एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल भी एक देते हैं। एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज ए कलेक्शन। ये आपका एक कलेक्शन है। प्लांट्स का ग्रुप जो है आपका एक कलेक्शन है, बट ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। कौन सा प्लांट है, कैसा प्लांट है, ऐसा कुछ यहाँ डिफाइन नहीं है। बट इट इज नॉट अ सेट क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो लेस देन 50 जो नेचुरल नंबर होंगे, आपको पता है 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 49 तक है। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये सेट है। तो ये आपका सेट में कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका एक सेट्स है। तो जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं, तो जस्टिफाई हम लोग यही ना कह सकते हैं कि ये आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए कलेक्शन of all natural numbers less than 50 is a collection of well defined objects। ये आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। ये नहीं, सेट नहीं है। नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? नॉट, ये सेट क्यों नहीं है? तो आपका सेट ये इसलिए नहीं है कि ये हम लोग ऐसा कोई हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कि जिससे हमें पता लग सके कि यह हॉकी प्लेयर अच्छा है। ये हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई कभी अच्छा खेलता है, कोई कभी अच्छा खेलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक criterion to determine a hockey player is good, है ना, वो अच्छा है खेलने में। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसे हम लोग पता लगा सकते। थर्ड में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास।
तो देखिए ये आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब ये सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लास में कौन कौन सी गर्ल है। इतना तो आपको पता है ना जी। आपके मान लीजिए क्लास में 40 टोटल स्टूडेंट हैं, तो उसमें से आपको मान लो 12 गर्ल है या 20 गर्ल है, जो भी है, तो आप पता लगा सकते हो, इसका कलेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसमें भी लिख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। चलिए 4 नंबर क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। ये आपका सेट नहीं है, ये देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। और पूछ रहा है इसका रीजन बताना, तो रीजन में हम लोग लिख सकते हैं देयर इज नो स्पेसिफिक क्रिटेरियन टू डिटरमाइन अ राइटर इज मोस्ट टैलेंटेड और नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 में क्या, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ये आपका सेट नहीं है, नॉट अ सेट, क्योंकि मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, किसी बच्चे को कोई टॉपिक्स हार्ड लगेगा, किसी को कोई टॉपिक हार्ड लगेगा, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक क्रिटेरियन टू डिटरमाइन द टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट और नॉट, डिफिकल्ट और नॉट, ये हम लोग ये नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो इसमें लिख देंगे, यहीं पे लिख देना कि देयर इज नो स्पेसिफिक criterion to determine a topic in mathematics is difficult और नॉट, डिफिकल्ट और नॉट, यानी कि डिफिकल्ट है कि नहीं, इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसे हम लोग पता कर सकें। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद कितने नॉवेल लिखे हैं, इसका तो आप पता लगा सकते हो ना, तो ये आपका सेट हो जाएगा, ये आपका सेट है। ठीक है, ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, आप इसका पता लगा सकते हो। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ है, तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये सब है ना जी। तो ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं, ये भी आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, इनका भी कलेक्शन हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि ये सेट है। कैसे सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो, यानी सेट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सेट चैप्टर में अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के कलेक्शन की, तो क्वेश्चन कई सारे हो सकते हैं ना जी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे डिसाइड कर सकते हो ना कि वो इस चैप्टर का है कि नहीं। दैट मीन्स ये अभी आपका सेट में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये आपका सेट है। सेट क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए सेट, ये सेट क्यों हो रहा है, तो ऐसे लिख दो, ए सेट ना लिखे ऐसे लिख सकते हैं कि अ क्वेश्चन इज गिवन। आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन दिया हो, है ना, one can easily decide whether it is a question of this chapter or not। वह क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह इस चैप्टर का है कि नहीं है, इसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए, इन्फिनिटी क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका हम देख के बता सकते हैं ना कि वो इस चैप्टर के क्वेश्चन है। 9 नंबर है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो इनका भी कलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आपका नॉट अ सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है।
नॉट अ सेट, ये आपके सेट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि डेंजरस एनिमल की बात करेंगे, इसके लिए भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकें कि कौन एनिमल कितना खतरनाक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो कि देयर इज नो criterion to determine whether an animal is most dangerous और नॉट, वो ज्यादा खतरनाक है या नहीं, इसका हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। कह रहा है 10 नंबर, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। तो प्राइम इंटीजर कौन कौन से है, इनका कलेक्शन तो हो सकता है ना जी। ये आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। प्राइम इंटीजर्स क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना। ये सेट है, ये आपका सेट है, ये इन्हें सेट है, ये आपका सेट में है, ये आपका एक सेट है। क्यों? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। प्राइम नंबर हमको पता है ना जी, प्राइम इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब हमें पता है कि ये सब आपके प्राइम इंटीजर्स है। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मींस ये सेट है। तो लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, इफ ए इक्वल टू सेट दिया जिसके अंदर 0 to 10 तक एलिमेंट है, देन insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in each of the following blank spaces। तो देखिए फर्स्ट में क्या भरेंगे, तो यहाँ देखो आपका 4 इस सेट का एलिमेंट है तो यहाँ पे भरेंगे बिलोंग्स। यहाँ -4 इसका एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भरेंगे नॉट बिलोंग्स। 12 इसका एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भरेंगे नॉट बिलोंग्स। 9 इसका एलिमेंट है तो यहाँ भरेंगे बिलोंग्स। 0 इसका एलिमेंट है तो यहाँ भरेंगे बिलोंग्स। -2 इसका एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भरेंगे नॉट बिलोंग्स। तो यही तो हमें भरना था। यही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यही 3 क्वेश्चन दिए गए थे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।